तो देखते हैं कि हाउस नंबर 3 और हाउस नंबर 6 में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर ये कैसा परफॉर्म करेगा। बुध का घर बुध में बैठा है, बुध अपनी राशि में उच्च का होता है। बुध की स्थिति देखिए तो वो 11वें घर में बैठा हुआ है, देने की स्थिति में बैठा है। तो नेटिव के जो सबसे अच्छे ग्रह हैं जो कि इनको वास्तव में कुछ देने के लायक है वो हैं बुध। ठीक है, अगर बुध को सही किया तो एक्सप्रेशन भी सही हो जाएगा, रोग ऋण शत्रु भी सही हो जाएंगे और भाग्य तो सही हो ही जाएगा, क्योंकि बुध जो है वो 11th हाउस में बैठा है और देने के लिए बैठा है। तो इनको भी मैं बोलूँगा कि ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः का जाप करें तो इनको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल सकता है। तब बुध इनका उच्च का हो जाएगा और बुध का ये पन्ना पहने तो भी इनके लिए अच्छा होगा। अब दूसरी चीज़ कि जब हम 7th हाउस पे पहुंचते हैं और यहाँ पर 4th हाउस लिखा देखते हैं तो राशि का जो लॉर्ड होता है उसके बारे में हमेशा समझ लेना चाहिए कि 4th हाउस का मालिक कौन है, चंद्रमा है, और वो 7th हाउस में बैठा है। तो ये एक दूध और दही वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बहुत पहले बताया है, तो वो यहाँ पर होता जरूर दिखाई पड़ेगा कि अगर आप एक बात समझ लो कि दूध चंद्रमा है और दही जो है वो शुक्र है, और दोनों को मिला देंगे तो डबल दही बन जाती है, तो दो दो शुक्र बन जाते हैं। यहाँ एक तो लाइफ पार्टनर से बहुत अटैचमेंट होता है, लाइफ पार्टनर पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा होता है, वो थोड़ा सा गाना वाना भी गाने वाला होता है और मन लगा होता है लाइफ पार्टनर से। पर यहाँ पर जब चौथा पड़ा हुआ है तो एक बात आप समझ लो, शुक्र का घर है, शुक्र क्या स्वभाव दे देगा यहाँ पर। अगर शादी जल्दी हो गई तो 2 शादी हो जाएगी, और अगर शादी लेट हुई तो एक ही शादी होगी, और शादी विदेश में होने के बहुत चांस हैं। अपने शहर में तो शादी नहीं होगी, काफ़ी दूर शादी होने के चांस यहाँ पर दिखाई पड़ने लगते हैं। कई बार यहाँ का जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा की राशि सही, वो इंसान को विदेश ले जाती है। ठीक है, कि ये इनको विदेश ले जाए, ये अपने देश में नहीं रहते, दूसरे देश में चले जाते हैं। अब क्योंकि कोई ग्रह नहीं है यहाँ पर तो इसके लिए भी मैं आगे ज़्यादा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहूँगा। अब हाउस नंबर 8 में जब पहुँचते हैं तो यहाँ पर 5 लिखा है और वक्री राहु लिखा हुआ है। अब यही वक्री राहु जब वापस जाएगा हाउस नंबर 7 में तो नेटिव के जो लाइफ पार्टनर होगा उसको भ्रमित करने वाला दिखाता है कि नेटिव का जो लाइफ पार्टनर होगा वो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट करेगा कि मैं तोप हूँ, मैं गोली हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, पर वो उसकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाएगा। ठीक है, कई बार यहाँ पर बोला जाता है कि नेटिव का जो लाइफ पार्टनर होता है वो कई बातों में उससे छुपाता है, झूठ बोलता है। ठीक, कि जैसे कोई कहे कि मेरी सैलरी 20,000 है, असल में उसकी सैलरी 15,000 है, और वो उसको बड़बोले तरीके से बता देता है कि नहीं भाई ये होगा। और यहाँ पर वक्री राहु जो है नेटिव को बड़ा ही ऑब्सेस बना देता है, बहुत ही ज़्यादा सारा दिमाग लगा देता है नेटिव अपनी शादी के नाम पर और ससुराल के नाम पर। पूरा दिमाग उसका उसी में ही लगा रहता है। उसके चक्कर में वो खुद को भी भूल जाता है, अपने लाइफ पार्टनर के चक्कर में वो अपने आप को भुला देता है, छूट जाता है, और कई बार अपने परिवार, अपने ससुराल के लिए परिवार को भी छोड़ जाता है। अब यहाँ पर राहु 5वें में बैठा हुआ है तो अब 5वां घर जो है वो प्रेम संबंधों का घर है और 8वें घर में बैठा हुआ है, और राहु उसी चीज़ को एम्पलीफाई कर देता है, 2 नंबर का काम करवाता है। राहु यहाँ 8 नंबर में बैठकर महा झूठा, महा बेईमान बना देता है राहु यहाँ पर नेटिव को, और झूठ पर झूठ। और दूसरी तरफ 5वां नंबर किसका है, बच्चों का है। अब बच्चे होने में बहुत प्रॉब्लम होगी और गुप्त प्रेम संबंध होने के भी बड़े ज़बरदस्त चांस हैं यहाँ पर नेटिव के, क्योंकि 5वां घर 8वें में बैठा है, गुप्त जगह पर प्रेम संबंध बैठ गया, गुप्त जगह पर मृत्यु के घर में, हाउस ऑफ सॉरोज में 5वां घर बैठ गया। अब यहाँ पर राहु 5वें का बैठा है तो ऑब्सेशन होता है, अपने प्रेमी से ज़बरदस्त ऑब्सेशन होता है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए, ये इंसान उसके पीछे पीछे लगा रहता है। यहाँ पर वक्री राहु बैठकर चौथे घर में जब प्रेजेंस देता है तो मैंने ये भी देखा है कि नेटिव जो है वो फ़ोन से
किसी से बात करने लगता है ऑनलाइन सोशल मीडिया से, और उसके बाद वो उसे मिलने आते हैं। तो मतलब ऐसे तरीके से इनका संबंध हो जाता है कि कहीं कहीं से कोई आ गया, बात अचानक से होने लगी और वो आके मिलने आ रहा है, विदेश से आ रहा है, क्योंकि राहु यहाँ का आपको विदेश भेजता ही भेजता है। तो बार बार यही इंडिकेशन आ रहा है कि आप विदेश जा सकते हो। इसका मतलब आपकी शादी जो है वो कम से कम आपके सिटी के अंदर तो नहीं होगी, बहुत दूर होगी। और राहु यहाँ पर एक स्ट्रेन रिलेशनशिप भी दे देगा। किससे दे देगा? ससुराल से दे देगा। ससुराल, हालांकि ये बात है कि इनको कभी ससुराल से बिगाड़ नहीं करनी चाहिए, और ससुराल का दिया हुआ कोई भी सामान जो है इनको हटाना नहीं चाहिए। तो अब हाउस नंबर 9 में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 6 लिखा हुआ है। तो नेटिव को बड़ी एक दुविधा जैसी स्थिति है कि रोग ऋण शत्रु, बड़ा कंपटीशन है कि इसमें पैतृक संपत्ति पाने की स्थिति जो है इनकी बड़ी सही नहीं है। रोग ऋण शत्रु का घर है, तो नेटिव के घर में इनके जो बड़े बूढ़े होंगे वो रोगी होंगे, ऋणी होंगे और इनसे शत्रुता रखते होंगे। यहाँ पर बुध का घर कई बार इनको, और गुरु मंगल लगन के अंदर और शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, तो ये एक अजीब सा इनको अनकंट्रोलेबल सेक्स अर्जिस दे देते हैं। मतलब कि अपनी फिजिकल नीड्स के लिए बहुत ज़बरदस्त अर्ज, अल्ट्रा ये सब चीज़ें करवा देते हैं कि ये अंदर से इनके होता है कि दे वांट, भगवान ने ऐसा ग्रह दिया, इनको बनाया हुआ है, इसीलिए शायद एक से ज़्यादा शादी इनकी यही कॉम्बिनेशन करवाने लगते हैं, लव मैरिज करवाने लगते हैं कि एक से ज़्यादा इनको बहुत बहुत ज़्यादा चाहत होती है। अब छठवां घर यहाँ पर ट्रेडिशंस को ही आप समझ लीजिए, बुद्ध का भाव है और गुरु में बैठा है, तो ये ऑफिस में इनके प्रेम संबंध हो जाते हैं, ऑफिस में इनके प्रेम संबंध हो जाते हैं। और कहना नहीं चाहिए कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं प्रेम संबंध, मल्टीपल लव अफेयर्स बार बार दिखाई पड़ते हैं। और क्योंकि अब यहाँ भी कोई ग्रह नहीं है तो कोई हेल्प नहीं है ग्रह से। अब क्योंकि ये भी है कि 6 बुध और केतु का घर है, तो केतु यहाँ पे उच्च का होता है, तो नेटिव जो है ऑन वन हैंड बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, उसको ज्ञान की बहुत प्यास होती है, बड़ा प्रोफेशनल होता है, पर फिर भी ऑफिस में वो फंस जाता है। ऑफिस में कार्य करते हुए, कहीं साथ में काम करते हुए उनको प्यार हो जाता है, उनके साथ उनका रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप वगैरह सब हो जाता है। और धर्म के लिए ये हाउस नंबर 6 आपको बहुत ही ज़्यादा दौड़ भाग करवा देता है कि दौड़ भाग हो जाए। छोटे भाई बहन कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं या कुछ डिस्टॉर्ट कर लेते हैं, ये सब चीज़ें भी होते दिखाई पड़ती है। अब हम आते हैं हाउस नंबर 10 में, जहाँ पे चंद्रमा लिखा है और 7वां घर लिखा हुआ है। तो अब एक बात फिर से हो गया कि शुक्र की राशि 7वां घर लिखा हुआ है, जो कि सेक्स और मैरिज लाइफ को दिखाता है, और वहाँ चंद्रमा लिखा हुआ है। तो नेटिव कोई मॉडल या बड़ी ग्लैमरस काइंड ऑफ इंडस्ट्री में हो सकती है कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर और काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी, और इसके जो रिलेशंस होंगे वो फॉरेन कंट्री के अंदर भी होंगे, कि इनके जो रिश्तेदार होंगे वो फॉरेन कंट्री से ज़रूर होंगे, और ये अपने घर से दूर जाकर कहीं काम करेंगी, ये भी इसमें दिखाई पड़ रहा है। शुक्र की अधिकता बहुत है, तो माँ जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट से किसी न किसी वजह से रिलेटेड हो सकती है, कि जैसे माता जी ने घर पर ब्यूटी पार्लर खोल रखा है या ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें भी यहाँ से दिखाई पड़ती है। और यहाँ पर जो है हाउस नंबर 7 और चंद्रमा दिखाता है कि नेटिव को जो पार्टनरशिप्स हैं वो उसके कार्य क्षेत्र में मिलेंगी। नेटिव का मन जो है वो उसके कार्य क्षेत्र से बहुत ही ज़्यादा लगेगा। नेटिव ने साइकोलॉजी की पढ़ाई करी होगी, साइकियाट्री की पढ़ाई करी होगी, मनोविज्ञान की कोई ना कोई पढ़ाई करी होगी,
नेटिव कहीं ना कहीं से एसोसिएटेड होगा पानी से, मछली से, ठीक है, और दूध से। और यहाँ पर जो है अभी जैसे कि केतु की दृष्टि पड़ गई थी, चंद्र केतु, तो एक तरफ नेटिव जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस होगा जिस फील्ड में वो जाना चाहता होगा, मतलब ग्लैमर की फील्ड में, एक्टिंग की फील्ड में। तो वन फाइन डे उससे भी उसका मन खट्टा हो जाएगा, ठीक। बहुत फेमस होने के बाद भी ये मन खट्टा होते दिखाई पड़ता है। अब हाउस नंबर 11 में जब हम पहुंचते हैं तो हाउस नंबर 8 और बुध लिखा होता है। तो 8 जो है वो दूसरों का घर है, दूसरों का पैसा है, ससुराल का पैसा है। तो नेटिव को जो है वो अपनी ससुराल का पैसा मिल सकता है, अपनी ससुराल का व्यापार मिल सकता है, कि ससुराल में कोई काम हो रहा हो वहाँ पर वो काम करना स्टार्ट कर दे। तो ये बात एकदम सिंपल सी हो गई कि अब बुध यहाँ पर, क्योंकि हाउस नंबर 11 में बैठा है बुध, तो यहाँ पर बुध अच्छे प्रभाव में देगा। और नेटिव की वाणी जो है, नेटिव के अच्छे संबंध हो सकते हैं उसके दोस्तों से। और संबंध भी कैसे, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही अच्छे संबंध हो सकते हैं, और गुप्त संबंध हो सकते हैं उसके दोस्तों से, क्योंकि 8 नंबर गुप्त चीज़ों का सिंबल है। और बुध जो है वो बिजनेस है, तो गुप्त चीज़ों का बिजनेस करने वाले कार्य जो है तो वो भी अच्छे फल देते हैं। अब यहाँ पर बुध जो है उसको डिकोड किया जाए तो इनके जो फ्रेंड्स होंगे उनके फेसेस जो होंगे वो एकदम भोले भाले होंगे, पर एक्चुअली दे आर वेरी क्लेवर, समझ रहे। तो ये क्लेवरनेस जो है कई बार नेटिव को प्रॉब्लम में डाल सकती है, क्योंकि 8वें का बुध अच्छा काम नहीं करता है। और 8वें का बुध अगर आपके भाग्य में आ गया है तो अपनी जो शौक है उस पे नेटिव को ख्याल रखना चाहिए कि उन शौकों को पूरा करने के लिए आप कोई भी रास्ता अपना लो, कैसे भी मतलब कर लो, तो ये सही नहीं है। दूसरी चीज़ कि नेटिव की जो क्या कहते हैं, नेटिव के जो फ्रेंड्स होंगे उनकी आवाज़ कुछ जैसे वो बना बना के मिमिक्री कर कर बोलते होंगे, ठीक है, और एकदम बच्चे जैसे होंगे, इस तरह से, समझे। तो अब यहाँ पर नेटिव का जो भाग्य है वो बुध से ही चमकता है, वो व्यापार से ही चमकता है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बोला कि हाउस नंबर 10 वाले जो है उनको व्यापार ही करना चाहिए, उन्हें और कुछ नहीं करना चाहिए, उन्हें जॉब तो बिल्कुल करनी नहीं चाहिए। और यहाँ पर भी इंडिकेशन है कि नेटिव अगर बिजनेस करे तो उसको अच्छी सफलता मिलेगी। और बिजनेस भी किन चीज़ों का करे, 8 नंबर का बिजनेस करे, मृत्यु का बिजनेस करे, लाइफ इंश्योरेंस की लाइन, LIC की लाइन, इंश्योरेंस की लाइन, ये सब लाइनें जो हैं वो मृत्यु का कर्म है। जो मृत्यु से संबंधित हो तो उन चीज़ों से काम करने पर नेटिव को अच्छा फल मिलेगा। मैंने तो एक एग्जांपल बता दिया, जैसे कि LIC है, ठीक है, जीवन बीमा कराना, तो उसमें प्रीमियम मिलता रहता है लाइफ टाइम, और बुध अच्छा है तो प्रीमियम मिलता रहेगा। इनका जो मंत्र है वो है ओम गण गणपतये नमः। और हाउस नंबर 12 में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर हम सूर्य को देखते हैं। उसके पहले जरा सा बुध की दृष्टि देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर शनि बुध का मेल हो रहा है, जब बुध की 5वीं दृष्टि पड़ रही है और 7वीं दृष्टि पड़ रही है इनके 5th हाउस पे। तो इनके दोस्त कुछ गिटार उटार बजाते होंगे, ठीक है, गिटार बजाना, वाद्य यंत्र बजाना या गाना गाना, ये सब करते होंगे, ठीक। और या ये भी वाद्य यंत्र और गाना बजाना ये सब इनके पिताजी भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इनके प्रेमी प्रेमिका भी कोई ना कोई वाद्य यंत्र जरूर बजाते होंगे। इनका जो भी प्रेमी होगा वो वाद्य यंत्र जरूर बजाएगा और वो इनका दोस्त हो सकता है, और छुपा हुआ दोस्त, गुप्त दोस्त है इनका, और वो वाद्य यंत्र म्यूजिक में इंटरेस्टेड, बड़े ही मतलब खुश मिजाज लोग होंगे। अब जब 5वीं दृष्टि शनि और बुध पे, तो फिर से वही वाली प्रॉब्लम हो जाती है कि जो छोटे भाई बहन होंगे वो
या तो विदेश में काम कर रहे होंगे, विदेशी होंगे, छोटे भाई बहन जो हैं वो विदेशी हो सकते हैं। पर रेस्ट अशोर्ड एक चीज़ है कि यहाँ पर शनि की प्रेजेंस शनि को पीड़ित करती ही करती है हाउस नंबर 3 में। पर शनि अच्छे स्वभाव के साथ बैठा हुआ है, तो अगर शनि की रेमेडी करी जाए तो जल्दी मान भी सकते हैं यहाँ पर। और शनि अब बुध की जो है, आप देखिए नवी दृष्टि ये 7वें घर पे पड़ी है, तो फिर ये एक्सट्रीमली पैशनेट मैरिज बना देते हैं कि नेटिव का जो लाइफ पार्टनर होगा वो एक्सट्रीमली पैशनेट होगा और बड़ा ही क्रिएटिव टाइप का होगा, और प्रॉबेबली उसका दोस्त होगा, दोस्त, क्योंकि दोस्त के घर में बुध बैठा हुआ है। और यहाँ पर हाउस नंबर 12 में अगर हम देखें तो यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है। सूर्य यहाँ बैठ के पिता को हार्ट अटैक दे ही देता है, और हो सकता है स्पाइन की प्रॉब्लम दे सकता है। शनि की स्थिति तो अच्छी नहीं दिख रही है। लड़की को खुद भी जो है हो सकता है कि बचपन में इसको बोलने की प्रॉब्लम हो रही हो, कि बोलने में स्टैमर करना, धीरे या देर से बोलना, ये सब इसके साथ प्रॉब्लम हो रही होगी। और 9वें का सूर्य काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो एक तरफ तो फादर को हार्ट अटैक भले ही आ रहा है, पर दूसरी तरफ मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर फादर बहुत हेल्प करते हैं। फादर जो है नेटिव की बड़ी हेल्प करते हैं। फादर की एक लंबी उम्र भी होती है, फादर की वो बहुत हेल्प करते हैं। फादर जो है वो बहुत हेल्प करते हैं नेटिव की सेटल होने में और काफ़ी सेटिंग होने में। और 9वें का सूर्य अच्छा परफॉर्म करता है, तो फादर जो है वो भले ही बीमार हो जाए, हॉस्पिटल पहुंच जाए, लेकिन वो काफ़ी हेल्प करते हैं। फादर के ऊपर काफ़ी पैसा खर्चा हो सकता है इनका। और धन और धर्म का जो घर है वो आपके 12वें घर में पहुंच गया हुआ है। अब ये भी गुरु का घर है, तो खर्च जो है वो काफ़ी हो सकता है। और एक तरीके से ये कहा जाए कि पैतृक संपत्ति से हाथ धोना पड़ सकता है, या उसे बेचा जा सकता है इनके द्वारा, ठीक है। जो कि इनके फादर की संपत्ति है वो बिक सकती है, यही हॉस्पिटल का चक्कर सही करने के लिए। और फॉरेन कंट्री में इनको धन और धर्म मिल भी सकता है, मतलब अपने घर से ये अगर दूर चली जाए तो काफ़ी हद तक ये सुखी रहेंगी। जब तक ये अपने घर में रहेंगी इनकी ज़िंदगी जो है बड़ी परेशानी भरी रहेगी। जब ये अपने घर से दूर जाएंगी, जब इनको हमेशा सुख मिलेगा, सम्मान मिलेगा। जो मान सम्मान परिवार से नहीं मिलेगा वो मान सम्मान ससुराल से मिलेगा, पर बाद में ससुराल भी इनकी उसी जवान और इनके उसी स्वभाव, उग्र स्वभाव की भेंट चढ़ जाएगी, और वहाँ से भी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण अबाउट राधिका, और उसके 12 घर के बारे में मैंने बताया, दृष्टि के साथ बताया। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि कई बच्चे कहते हैं कि आप बहुत नेगेटिव बोलते हैं, बहुत नेगेटिव बोलते हैं, आप आप अप्रिशिएट नहीं करते हैं, आप ब्लंटली बोल देते हैं। मैं सीधी सी बात बताता हूँ, यहाँ सब लोग किस लिए आते हैं मेरे पास? कुंडली दिखाने के लिए आते हैं। मैं ना किसी को यहाँ अप्रिशिएट करने के लिए बैठा हूँ, ना डिप्रेस करने के लिए बैठा हुआ हूँ। मैं केवल कुंडली पढ़ता हूँ, जैसी कुंडली है पढ़कर बता दिया। अब रेमेडी करनी है किसी को तो वो मैं बता देता हूँ जनरली बोलते बोलते, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भी पूछ सकते हैं कि क्या रेमेडी करें, किस चीज़ की रेमेडी करें। जैसे राधिका को अपने हाउस नंबर 7 को बचाना बहुत ज़रूरी है, तो गुरु का दान, मंगल का दान तो करना ही पड़ेगा, शुक्र का भी दान, बहुत चीज़ों का दान करना पड़ेगा। इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन यहाँ बना हुआ है कि 7वीं दृष्टि से जैसे ही 7वें घर को देखते हैं तो मैरिड लाइफ तो बिल्कुल ही नहीं स्टेबल हो पाती है लड़की की। हालांकि ससुराल को स्टेबल करने के लिए केतु का उपाय कर लें तो गुरु जो लगन में बैठे हैं वो सही हो जाएंगे। और अगर यहाँ पर बैठे हुए हमें मंगल को पकड़ कर रखना है तो गुरु को तो सही करना ही पड़ेगा। तो एक केतु के उपाय से यहाँ पर गुरु भी सही हो जाएंगे और मंगल भी सही हो जाएंगे। ठीक, अब बचे हैं शुक्र। तो शुक्र जो है, अब ये देखना है कि अगर मंगल कंट्रोल में रहेंगे तो शुक्र भी कंट्रोल में रहेंगे, ठीक है। हालांकि शुक्र लगन में बैठकर अच्छा पैसा दे देते हैं, पर 2 मैरिजेस भी देने की ताकत रखते हैं।
मैरिड लाइफ बचाने के लिए शुक्र की हानि नहीं होनी चाहिए। मैरिड लाइफ बचाने के लिए बेटा ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः करा जाए तो ससुराल फिर से मजबूत हो जाता है। जब ससुराल मजबूत होगा तो अच्छा ही होगा। अब राहु सही से काम करे तो शनि भी सही करना चाहिए, शनि का दान देना चाहिए ताकि राहु जो है अपने कुप्रभाव न दे। ठीक है, अगर शनि का दान दिया जाएगा, भले ही वो लगन में बैठे हुए हैं तो भी अच्छा फल मिलेगा। काले कपड़े ना पहने बच्ची तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, काले कपड़े पहनने से हमेशा लॉस होगा। और काले कपड़े का दान करना, शनि का दान करना, पीपल के पेड़ में शनिवार के दिन एक दिया जलाना, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना, ये सब रेमेडीज़ हैं यहाँ पर शनि की। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण। अब लाइव एनालिसिस का टाइम हो रहा है, 4 बजे रोज़ लाइव एनालिसिस पर आ रहा हूँ। आप सबसे निवेदन है कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा कंटेंट को और जगह शेयर करिए, सभी लोगों को लाभ मिले ताकि सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं, थोड़े व्यूज़ बढ़ जाएं, है ना। और सब बच्चे माता काली से जुड़े। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माता रा। आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी।